भारत में लोग उनको विष्णु का अवतार कहते हैं। जहां जहां बुद्ध जाके देखिए विष्णु बना दिए गए हैं, अब विष्णु के अवतार में शामिल कर लिया गया। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उनके विचारों को वापस लाना है और इसके लिए भारत से बेहतर स्थिति कहीं नहीं है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म को घुसपैठिया नहीं कहा जाता, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। आगे उन्होंने कहा मेमोरेंडम में जो लिखा है कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है, हिंदू धर्म का त्याग करना चाहता है। इन वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं मुख्यतः। और क्यों है? कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, श्रेणीगत विषमता है, भेदभाव है, इसलिए ये लोग अछूत और पिछड़ी जातियां हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते हैं। और इसके 3 कारण बताते हैं कि उनके लिए ईसाईयत की तुलना में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला, बौद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं है। ईसाईयत या इस्लाम तो आप कह सकते हैं कि विदेशी, उसका उद्भव कहीं बाहर हुआ है, लेकिन बुद्धिज्म विदेशी नहीं है। दूसरा, कि बुद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और दलित, अछूत और पिछड़ी जातियां इसी समानता की तलाश में, सामाजिक समानता। तीसरा, जो मैंने कहा अभी कि बुद्धिज्म एक तर्कसंगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। वही तो बात है, अंधविश्वास हटा दो। बुद्धा खुद कह रहे हैं, तथागत खुद कह रहे हैं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानो, पहले अपना सोचो समझो, पहले उसको प्रामाणिकता पे परखो तब मानो। ऐसा व्यक्ति बुद्ध के पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था। ये बात आगे कह रहे हैं कि भाई ईसाई लोग जरा समझिए क्यों फेल हो गए। ईसाई लोगों ने, मिशनरियों ने प्रचार के लिए बहुत कोशिश किया तो फेल क्यों हुआ? उनके पास संसाधन था, ब्रिटिश हुकूमत था, सब कुछ था। तो कहते हैं उन्होंने उल्टा काम किया कि सबसे पहले ब्राह्मणों को ईसाई बनाने की कोशिश की और उनका मानना यह था कि ब्राह्मण तो अगुआ है इस समाज के, 1 नंबर पर है, अगर उनको हम ईसाई बना लेंगे तो बाकी से दलित पिछड़े को ले ही आएगा। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से धर्मांतरण शुरू की, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि हिंदू धर्म में जो सुविधा ब्राह्मणों को मिली हुई है उसको छोड़कर वो अन्य धर्म में क्यों जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं फेल हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि जब वो पिछड़ों की तरफ मुड़े तब तक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, आजादी का आंदोलन शुरू हो गया था। इसलिए किसी भी विदेशी चीज को देखकर लोग समझते थे विदेशी है, चाहे ईसाईयत हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस तरफ मुड़े नहीं। कह रहे हैं कि अगर जितना प्रयास उन्होंने ब्राह्मणों को ईसाई बनाने में किया उसका 1/4 भी अगर दलित पिछड़ों को बनाने में किए रहते तो बहुसंख्यक दलित पिछड़ा जो है ईसाई बन गया था। ये पृष्ठभूमि है उसमें में। और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोम में भारत में अछूत जातियां और पिछड़ी जाति के लोग क्यों हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं, ईसाईयत या कोई धर्म अपना सकते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रोम में जो ईसाईयत फैला सबसे पहले कमजोर वर्गों के बीच फैला, कमजोर वर्गों। इसलिए कहते हैं कि धर्म की जरूरत गरीब लोगों के है, अमीर की सारी भौतिक संपदाएं इच्छाएं पूरी हो चुकी, तो धर्म की जरूरत गरीब लोगों की है
क्योंकि धर्म उसके अंदर एक आशा की किरण पैदा करता है। क्या मन नहीं लग रहा है मैडम? हेलो, नहीं ठीक लग रहा है कि धर्म आशा की किरण पैदा करता है। इसलिए आप जाकर देखिए, अभी रोड पे कांवड़ लेके जा रहे हो तो ज्यादातर जो है हमारे ही लोग। साहब मंत्री जी का कोई बेटा बेटी कांवड़ लेके नहीं जा रहा होगा, कोई सेक्रेटरी या जज का बेटा बेटी लेके नहीं जा रहा। जा रहा है तो मुझे बताइए, कोई फोटो दिखाओ कि मंत्री जी का बेटा नेता, कोई भी मंत्री किसी पार्टी का देखा? वो खाली बैनर लगाते हैं, कांवड़ियों का स्वागत है, टेंट लगवा के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, कोलंबिया में। ठीक कह रहा हूं? अपना बच्चा पढ़ाना है कि नहीं? काबिल बनाइए। 2 बच्चा को विदेश हम भेज चुके हैं पैसा देके। वही मोबाइल में अम्बेडकरनामा चलता है ना, उसी में से एक बच्चा को 25 लाख दिए लंदन में, और एक बच्चा को 16 लाख दिए जर्मनी जा रहा, और एक बच्ची को अभी नीट में एडमिशन कराया है कलकत्ता, 5.5 लाख रुपया दिए। तो बच्चा को अच्छे से पढ़ाइए, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाना होगा, काबिल बच्चा होगा तो उसकी मदद जरूर की जाए। लेकिन साल में 1-2 बच्चा कोई भेज सकता हूँ ना, 2-3 भेज सकता हूँ। बाकी जितने हमारे साथी है, जितने संगठन चला रहे हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए हैं उनके पास, करोड़ों रुपए हैं। प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग में खत्म हो जाता है। कहते हैं कि बाबा साहब तो भेजे थे, रोज सुनते हैं बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तकिया कलाम रटे जा रहे हैं। अरे भाई, तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, किस संदर्भ में किसके लिए कहे थे ये तो बताओगे? तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, जिंदा कौन किया? जिंदा कौन किया है? पढ़े लिखे लोगों ने ही जिंदा किया ना। तो ये रटेगा कि बाबा साहब बोले थे धोखा दे दिया। अरे भाई, 19 बच्चे भेजे थे लौट सरकारी वजीफे पर, अब वो नहीं लौट कर आए, चाहे उनका जीवन तो बेहतर हो गया, वो नहीं काम किए उस तरह से बाबा साहब जो उम्मीद करते थे। तो चलो, उनका अपना पेट तो पल गया, और ये बोल बोल के आपने एक भी बच्चे ना पढ़ाए। बताओ मुझे, कौन पढ़ाया? आपके बच्चे क्या तैयारी करवा रहे हैं? बाबू बनने की तैयारी करा रहे हैं। कौन अपना बच्चा को बनाना चाहता है अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले? बताओ जरा, हाथ उठाओ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाना चाहता है? तो बाबा साहब को मानोगे, बाबा साहब की नहीं मानोगे। संविधान की शपथ लेके कोर्ट में जाकर शादी क्यों नहीं ब्याह करते? करो ना, बाबा साहब संविधान बनाए हैं, तो क्या जरूरत है आडंबर पाखंड में पैसा खर्चा करने? उतना पैसा बचा के बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, पहले ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेजिए। 70 साल में एक ही बात रटते रहते कि बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। 70 साल में 50 बच्चे हर साल का अगर पढ़ाए रहते ढंग से तो कितना हो जाता? 3500 बच्चे, उसमें से 90% बेईमान हो जाता, 10% भी रहता तो 350 इंटेलेक्चुअल होते ना आपके पास। इतिहासकार राणा साहब बैठे हुए जेएनयू में प्रोफेसर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।